हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? मूड में पढ़ते हो? डेली टास्क बनाते हो? असाइनमेंट पेपर ले गए हो? पीडीएफ कुछ लोगों को जाना जारी हो गया, मोबाइल टू मोबाइल हो रही है, इसलिए थोड़ी सी वक्त लगेंगे। इतनी दिन पैसेंस रखे हो, 1 से 2 दिन में सबको मिल जाएंगे, ठीक ना। डाउनलोड के लिए भी हम डाल देंगे ऐप पर में। जो बच्चे बचे हुए हैं या बाहरी बच्चे, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उनको 20 रुपये पर ट्रैक लग जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस तो मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उन तीनों में उसके अंक को पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट में फिर 4 हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में, सबको हमको लेना है। लेकिन 2 टेंस का यूज कम होता है। तीसरी टेंस को भी थोड़ा ग्रामर ने कहा इसका यूज कम करो, यानी 8 से 9 में आपका काम चल जाएगा। परंतु एक बार सीखना है 12 टेंस को। और टेंस के बदौलत और पीछे स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो बड़े बड़े हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कि मैं गाय नहीं कि तुम मुझे घास देती हो। I am not a cow that you give me grass। अरे भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। Even if you forget me, I can't forget you। काश कहीं मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ के तेरे पास जाता। If I were a bird, I would fly to you। तुम ऐसे मुस्कुराती हो जैसे कि तुम मेरी दोस्त हो या जो हो। You smile as if you were my friend। अरे राम तो राम का बाप भी मुझे सलाम करता है। नॉट टू स्पीक ऑफ राम, इवन हिज फादर सैल्यूट्स मी। कार तो कार मुझे चलाने के लिए स्कूटर भी नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, आई डोंट हैव इवन अ स्कूटर टू ड्राइव। इस तरह से मेरे बच्चे वाक को बढ़ाना है। अरे तुम मुझे गाली दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता ही रहूँगा। नो मैटर यू अब्यूज मी, I shall continue to praise you। कभी कभी मेरा दिल धक धक करता है। Sometimes my heart beats। ऐसा हुआ कि एक बुढ़ा कुआं में कूद पड़ा। It so happened that an old man jumped into the well। बच्चे मेरे बहुत सारे वाक आएंगे, लेकिन आपको पहले टेंस और तब स्ट्रक्चर्स को फिर से धुलाई करते हुए बड़े बड़े सेंटेंस का निर्माण सिखाएंगे। कंजंक्शन हो या प्रीपोजिशन हो या फिर आपको एडवर्ब पर आधारित हो, एडजेक्टिव पर आधारित हो, सारे प्रकार के वाक्य का हम उत्तर देना, बनाना, तोड़ना मोड़ना, उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करना का हिंट अभी दे रहा है, देगा, और बाद में फिर हम डायलॉग्स में आएगा। आओ चलता है हम लोग। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पहचानोगे तो हिंदी में ता है, ती है, ते हैं बोलते हो, ता हूँ, ती हूँ। लेकिन इंग्लिश में ता हूँ, ती ही नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो, सिंपल प्रेजेंट है। ये सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो टाइम एंड टेंस में जिक्र करेंगे। ये कंडीशनल क्लॉज में कब करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ में कैसे कहाँ करेंगे, है ना, आदि संबंधी कार्य को बताने के लिए कैसे करेंगे, ये सारे आएंगे वो टाइम एंड टेंस में आएंगे मेरे बच्चों। केवल टेंस को फिर एक बार तो ले लो, देखो, है ना। तो ऐसे वाक जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक को सिंपल प्रेजेंट का वाक कहा जाता है। एवं इसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V5 क्या है? जिस भाव के अंत में S लग जाए वो V5 बन जाता है, ठीक ना। आखिर हमने लिख भी दिया है, आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ V1 का प्रयोग करें। एवं ही, सी, इट, वन नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करें। इस बार टेंस में थोड़े ज़्यादा वाक्य बनाने हैं और इससे भी ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए हम PDF छोड़े हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, आंसर्स भी बहुत सारे होंगे, उसको बना डालो, बम बम करो, आगे आओ। तो मेरे बच्चे जब भी V1 V5 का हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ
आप देख रहे हो ताहूँ, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे और जाना का क्या होगा, गो। तो सर हूँ कहाँ गया, आई एम गो हम क्यों नहीं लिखे, इजारम का प्रयोग ता है ती है में नहीं करना है, V1 या V5। अब मान लो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स बढ़ा देता, कोई टेंशन नहीं। मैं सुबह में जाता हूँ, आई गो इन द मॉर्निंग। मैं 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। किसी वाक्य में प्लेस और टाइम दोनों हो तो पहले P से प्लेस रखो, तब T से टाइम रखो। अल्फ़ाबेट में P पहले आता है, T बाद में, और एडवर्ब में पढ़ाएंगे कि मैनर कब रखना है, टाइम कब रखना है, प्लेस कब रखना है, फ्रीक्वेंसी कब रखना है, बहुत सारी बातें होंगी। आइए, आप मुझे जानते हो सर, यू नो मी। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सबसे पहले कौन पढ़ाता है, आई टीच यू। कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। डूअर माने करने वाला, क्रिया का अंजाम देने वाला, फंक्शन करने वाला, और जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम सब्जेक्ट रखें, कौन से क्वेश्चन करें मिल जाएगा। जैसे मैं जाता हूँ, कौन जाता है, तो मैं। बिल्ली दूध पीती है, कौन दूध पीती है, तो बिल्ली। कुत्ता भौंकता, कौन भौंकता है, कुत्ता। ध्यान दोगे, आप मुझे जानते हो, कौन मुझे जानते हैं, आप। और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कौन तुम्हें पढ़ाते हैं, तो मैं। मेरे बच्चों, सब्जेक्ट मिल गई, क्रिया। तो मैं क्या करता हूँ, क्या से क्वेश्चन मिले, तो आप क्रिया को ढूंढ लोगे। मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ, जाता हूँ। वह खाती है, वह क्या करती है, खाती है। तुम नाचते हो, क्या करते हो, नाचते हो। क्रिया मिल गई। अब सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 दे दो क्रिया का, और रूप भी हम देंगे V1 V5 वगैरह। टाइम लगेगी लेकिन अच्छे होगे। नित्य प्रति देखते रहो और अभ्यास करते रहो। और अंत में जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हो उसको रखो। आगे आओ, 3 ही नहीं बनाना है, आज ज़्यादा बनाना है। एक एक टेंस करके धोएंगे हम लोग। राधा नाचती है। अब राधा नाचती है तो आपको टेंशन क्यों होता है, कौन नाचती, तो राधा। और डांस मने होता नाचना, तो डांसेस। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि नाम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तुम सिसकती हो, यू सब मने सिसकना। वह आहें भरता है, ही असाई मने आहें भरना। ऐसा लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। मैं खांसता हूँ, खांसना का कफ, कफ का मतलब खांसना। जैसे बुढ़वा खांसता रहता तो ओल्ड मैन कफ्स। ये कफ मने बलगम, खखार भी होता है जिसको बलगम कहते हैं, और कफ मने खांसना क्रिया भी है। तो बहुत जगह क्रिया नाउन एक जैसा होता है। अब आ जाओ मेरे बच्चे, देख रहे हो ना। अब रहता कि तुम रात में या सुबह में सिसकती हो, सॉव इन द मॉर्निंग। वह यहाँ आहें भरता हुई, साइज हियर। मैं, है ना, कमरा में खांसता हूँ, आई कफ इन द रूम। इस तरह से वाक्य बढ़ता चल जाएगा। बढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए विभिन्न देंगे। धीरे धीरे होइए ना। आगे, मोहन चूड़ियाँ एवं कंगन बेचता है। अब आजा मेरे बच्चे, मोहन है ना, तो मोहन सेल्स बैंगल्स, चूड़ियाँ एंड ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स। मोची खून थूकता है। मोची मने कोबलर। स्पीट मने थूकना, कोबलर सिंगुलर है। आप ब्लड मने खून। बहुत आदमी थूकता है और उसके ब्लड निकलते हैं उसमें। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक बाथ। BATH बाथ नाउन है, इसलिए टेक का प्रयोग किए। और BATHE दे देंगे वेद, तो वेद में स्नान करना वो क्रिया हो जाता। लेकिन टेक का ज़्यादा प्रयोग होता है नाउन के साथ। रीना चाय पीती है, तो सर रीना, RINA रीना भी लिख सकते हो।
और चाय पीने के लिए टेक देना, टेक थर्ड पर्सन है तो टेक्स। मुझे तुम मुझे चिढ़ाती हो, एव के साथ V1 टीज, टीज मने चिढ़ाना, TEASE, किसको? मुझको, है ना। सिक्के झनझनाते हैं बाबू, तो सिक्के बहुवचन है, द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंगल, जिंगल मीन्स झनझनाना। चूड़ियाँ खनकती है, बैंगल्स टिंकल, तारे टिमटिमाते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। ये सारे हम धीरे धीरे आपको खबर करेंगे। आगे आइए, जूते चरमराते हैं, जूता नहीं जूते। बहुवचन में प्रायः दौड़ने लगता है, छोटे वाक्यों में, साधारण वाक्यों में। जब डिफरेंट करेंगे तब लगेगा। तो शूज। अब क्रिक मने चरचराना, क्रिक। क्रिक क्यों? बहुवचन है, V1 चाहिए। सांप फुफकारता है, द स्नेक। हिस माने होता फुफकारना, क्योंकि द स्नेक यहाँ सिंगुलर लिए हैं। जाति को बताने के लिए, किसी भी जंतु की जाति को बताने के लिए द का प्रयोग होता है। ए का भी प्रयोग कर सकते हो, एन का, जिसका उच्चारण द का ज़्यादा। द काउ इज अन एनिमल, या ए काउ इज अन एनिमल, ठीक ना। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे, गधे रेंगते हैं, बहुवचन है। साधारण वाक्य में बहुवचन में द का प्रयोग नहीं होता है। एसेस ब्रे। बकरी मिमियाती है, द गॉट। एक बकरी जाती हो गई, अब बकरा रहता तो ही गॉट, अब बकरी के लिए शी गॉट, लेकिन सेंटेंस में बकरी जाती के लिए सीधे द गॉट। अब मिमियाना का ब्लीट होता है, BLEAT, एस लगा देंगे, थर्ड पर्सन है। जब PDF नोट मिलेगी तो ब्रैकेट में सब शब्द दिए, आपको बना करके तब आंसर से मिला के अपने आप को चेक करना है कितना सही हो रहा है कितना गलत। यहाँ तो सामने बताते हैं। आप सर कठिन परिश्रम करते हो, यू वर्क हार्ड या लेबर हार्ड? सर हार्ड वर्क नहीं होगा, हार्ड वर्क में से कठिन परिश्रम होगा, तो डू लगाना पड़ेगा, डू हार्ड वर्क। और वर्क को पहले कर दिए, क्रिया बन गया। हार्ड को बाद में कर दिए, एडवर्ब बन गया। हार्ड वर्क या, है ना, वर्क हार्ड, दोनों में अंतर यही है। जो क्रिया हो तो पहले वर्क तब हार्ड, और सीधे रहता कठिन परिश्रम तो हार्ड पहले देते, वर्क बाद में। इसी तरह से हम इसके जगह लिख सकते हैं लेबर हार्ड, हार्ड लेबर, फिर उल्टा हो गया, ठीक ना। आगे, आप उसकी मदद करते हैं सर जी, यू हेल्प हिम। उसका और उसकी है तो हर ले लेंगे, 1 मिनट, हर ले लेंगे उसकी, हेल्प, हाँ, और उसका रहता तो हिम। देखते हुए चलना है मेरे बच्चे, और कोई भी कठिनाई हो तो आप पूछने का हम टाइम देते हैं पेड कोर्स वाले में, ऐप वाले में, और इसमें तो निःशुल्क कोर्स है। लेकिन कभी कभी हम लाइव में आएंगे या फिर घोषणा करेंगे, यू कैन आस्क तो आस्क, ठीक ना। आगे आओ, वह लड़की लड़खड़ाती है। अब वह लड़की के लिए सी गर्ल नहीं करना, इंडिकेट है वह, तो डैट गर्ल। अब लड़खड़ाना, एस्टैगर्स। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। यहीं पर निश्चित रहता काशीपुर के कुत्ते भौंकते हैं, तो द डॉग्स ऑफ काशीपुर बार्क। काशीपुर के कुत्ते वफादार होते हैं, द डॉग्स ऑफ काशीपुर। ऑफ के पहले डॉग्स है, आ मैंने आर, है ना, फेथफुल, वफादार है, वैसे कुत्ते वफादार होते ही हैं। आगे आओ, अब चूंकि निगेटिव वाला एक वाक्य इसमें नहीं लग गया है, इसको हटा देते हैं तत्काल, और इसके जगह पर हम लोग पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, आई वेट फॉर, वेट के साथ फॉर होगा यू।
सर नहीं रहता तो आई डू नॉट या डोंट वेट फॉर यू, नेगेटिव अलग बनाएंगे। मैं अफर्मेटिव पहले सिखा रहा हूँ, सकारात्मक, तब नेगेटिव नकारात्मक, तब इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक, तब इंट्रोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, तब डब्ल्यू एच का नेगेटिव। इसलिए एक दिन में एक टेंस भी होगा तो बड़ी लंबा हो जाएगा। एक एक टेंस को पचा लो, 12 दिन की खुराक है, और उसके बाद स्पोकन का धीरे धीरे मजा लो, ग्रामेटिकल टिप्स का, वर्ड्स का। देखो, सर्वा मुस्कुराती है, सी स्माइल्स, वह पेशाब करता है, ही पासेस यूरिन, कुत्ते भौंकते हैं, फिर से आ गया डॉग्स, बार्क, 2 बार वाक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कुछ कुछ होता है, पहले क्या होता है तो समथिंग हैपन्स, HAPPENS, जकरा होगा टू लगा के, टू मी। आप कहोगे मेरे पापा को कुछ कुछ होता है, समथिंग हैपन्स टू माय पापा। आपको कुछ कुछ होता है, समथिंग हैपन्स टू यू। यहाँ मुझे या तुझे जो ऑब्जेक्ट है ना, क्या क्या होता है तो कुछ कुछ सब्जेक्ट हो गया, है ना। आगे आओ, कहीं कहीं पर आइडियाज़ को चेंज करना पड़ता है। अब आ गया निगेटिव, यही ता है ती है वाला वाक्य में यदि नहीं भी रहे तो निगेटिव होगा, और निगेटिव के लिए आपको सोचना नहीं है, जो किस में जा रहा है नहीं जो नोट लगा दोगे, सहायक क्रिया रहता ही नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पर ध्यान देना है। जिसमें आप सिंपल प्रेजेंट में लगाया होता है ती है वाला V1, तो V1 में निगेटिव बनाते समय डू नॉट लगाना, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट भी होता है। और जिसमें V5 है उसे डजंट लगाना है, डज नॉट। और डू और डज के साथ हमेशा आगे V1 ही होगा, V2 V5 खत्म, चूँकि SES लग गया, डू में ही डज बन गया। ध्यान देना मेरे बच्चे, सब्जेक्ट देना डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट प्लस V1। और जहाँ डू और नॉट नहीं लिखना चाहोगे डोंट लिखो, डज नॉट को डजंट लिखो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रिटन में फुल फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पोकन में, क्वेश्चन टैग में, इन सब में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आगे आई, डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ। डज का प्रयोग है ना, ही, सी, इट, वन नेम, थर्ड पर्सन के साथ। डज में देखते हो V5 वाला हाल है, डू में देखते हो V1 वाला हाल है। इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, अब इतनी सी बात है, नहीं आ गया तो आप रोक देते हो, जी नहीं, आई डू नॉट गो। अभी डू नॉट नहीं लिखेंगे तो इसके जगह डोंट लिखेंगे, आई डोंट गो, ठीक है ना। तो आप जान लो कि डू नॉट हम जहाँ लिखते हैं इसी का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, वो गायब कर दिए, एपोस्ट्रोफी सटा के टी लगा दिए। और डज नॉट जो है मेरे बच्चे, इस डज नॉट को डजंट कर देंगे, क्या कर देंगे, डजंट। आप मुझे नहीं जानते सर, यू डोंट नो मी या यू डू नॉट नो मी। पहले सब्जेक्ट रखो, डू डज रखो नोट के साथ, और तब V1 तब ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू। राधा नहीं नाचती है, राधा डज नॉट डांस। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या लग जाता है, इस क्या के लिए व्हाट नहीं देना, बस सहायक क्रिया को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर। जैसे मैं जाता हूँ तुमने बनाया था आई गो, मैं नहीं जाता हूँ तुमने बनाया डू नॉट गो या डोंट गो। अब वही डू को पहले कर दो, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ। और WH लगाना शुरू में, WH मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो, मैं कैसे जाता हूँ, हाउ डू आई गो। इट मीन्स सबको बारी बारी सीखना है। आइए
हमने देखा अब इंट्रोगेटिव आ गया तो क्या से शुरू होगा, और जब ये क्या से शुरू होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, डू डज पहले, तब सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं जाता हूँ तो पहले मैं के साथ डू लगेगा तो डू, आई गो, क्या मैं जाता हूँ, हो गया ना। ध्यान देना मेरे बच्चे, 5-6 मिनट का और बात है, बस हम ले डालेंगे। क्या आप मुझे जानते हो सर? डू यू नो मी सर? डू यू नो माने जानना, मी, डू डज के साथ V1 ही होगा। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? डू आई टीच यू। अब मेरे बच्चे चौथी पांचवी में आएंगे हम लोग, ध्यान देना है। क्या राधा नाचती है? अब देखो क्या राधा नाचती है, तो डज राधा अब क्या के लिए डू डज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद V1 देना, अन्य शब्द रहता, देते नहीं रहता नहीं देते। अब इसी वाक्य में नहीं भी लग जाए तो क्या भी होगा, और नहीं भी तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप सेम फार्मूला अपनाओ, डू डज लगाओ सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन नहीं भी आ गया था नॉट प्लस V1 तब ऑब्जेक्ट। अब यही डू डज और सब्जेक्ट के बाद नोट जो लगाते हो उसको साथ लिख सकते हो, डोंट या डजंट बोलने में, क्वेश्चन टैग में, और तब सब्जेक्ट तब V1 तब ऑब्जेक्ट। V1 का मामला है डू डज के साथ, यही देखना है। V5 खत्म हो जाता है, उसी की जगह डू में एस लग गया, एस लग गया, डज। आगे देखो, क्या मैं नहीं जाता हूँ, बस डू आई नॉट गो। क्या आप मुझे नहीं जानते हो? डू यू नॉट नो मी? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ? डू आई नॉट टीच यू? मेरे बच्चे, क्या राधा नहीं गाती है? डज राधा नॉट सिंग? क्या मुझको पसंद नहीं करते हो? डू यू नॉट लाइक मी? क्या तुम आइसक्रीम नहीं पसंद करती हो? डू यू नॉट लाइक आइसक्रीम? ये जितनी बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं होगी, स्पोकन में क्वेश्चन आंसर ही कमाल है। क्या राधा नहीं नाचती है? अब इस क्या के लिए व्हाट नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं। क्या करोगे? डू डज, तो डज राधा, अब नहीं है तो नॉट डांस। मेरे बच्चे एक चीज और ध्यान देना, WH बस शुरू में WH लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में याद रखना, सहायक क्रिया पहले तब सब्जेक्ट और तब बचा हुआ भाग, ठीक ना। अब है WH, जब सब्जेक्ट के बाद कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब लगा हो, समझना WH है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे की इंग्लिश होती है, WH से फॉर्म होता है, बनता है, निर्माण होता है, इसलिए WH वर्ड वाला क्वेश्चन कहा जाता है, WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब आ गया ये, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन इत्यादि हिंदी वाक्य में लगा हो तो WH क्वेश्चन कहा जाता है। ऐसे WH क्वेश्चन इसलिए उसे कहे जाते हैं कि अंग्रेजी में इसकी उत्पत्ति शुरुआत WH से हुई है। अब आप देखोगे WH मतलब क्या, इस WH का मतलब हम बताते हैं कि यदि हिंदी में तुम्हारा क्या शब्द है तो क्या के लिए व्हाट देना, कब है व्हेन देना, कहाँ है वेयर देना, क्यों है तो व्हाई देना, किसे है तो whom देना, या किससे, हु है कौन देना, हाउ है कैसे देना। इन सारे में देखते हो WH 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 लगा हुआ, एगो में रॉन्ग हो गया। क्यों, ये नहीं समझना W से वाइफ, H से हस्बैंड, बगल में बच्चे सबके हैं, इसमें वाइफ हस्बैंड में तकरार हो गया, अब बच्चा बीच में दीवार हो गया, इसलिए हाउ में थोड़ा हटके है, बाकी में सब में सटके है। WH से उत्पत्ति हुई है, इसलिए देखो
अब है WH में देखते हो वह क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई, WH रख देंगे। तब डू डज रखेंगे, वही इंट्रोगेटिव वाला सब्जेक्ट रखेंगे, और V1 इसमें नहीं भी लग जाता, जैसे वह क्यों नहीं रोती है, तो नोट के लिए हम सब्जेक्ट के आगे डालते या सब्जेक्ट के पीछे नट डालते, वो भी आ जाएगा। पहले इसको बनाना है, चलो चलो चलो, वह क्यों रोती है। अब वह क्यों रोती है तो हम बना लेते हैं, चलिए क्यों का इंग्लिश क्या होगा, अंदर में उसको बाहर कर लेंगे वाई। अब वह के लिए सी होता है, लेकिन डू डज लगा के रखेंगे, वाई डज सी, तब रोना V1 देंगे, रोता बराबर रोना, वही बस। तुम क्या करते हो, व्हाट, अब तुम के साथ डू लगेगा तो डू यू, अब फिर करना क्रिया, इसलिए व्हाट डू यू डू। वह कैसे हंसता है, हाउ डज, तब सब्जेक्ट ही, लाफ मने हंसना, ये हो गया। अब हम लोग चौथी में आना चाहेंगे, तब फिर एक आध वाक्य और बना के तब चलेंगे अगला, इसी WH का निगेटिव, और तब विशेष इंफॉर्मेशन कोई भी छोड़ना नहीं है मेरे बच्चे, लेते जाना है, लेते जाना है। आगे वह कहाँ रहती है, अब देखो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, व्हेयर। डज सी लिव, राधा क्या खाती है, पहले क्या का व्हाट, राधा के साथ डज, राधा, तब V1 देंगे, तब अन्य शब्द देंगे करकरा करके। अब इसी में तू नोट आगे रख दिया या नट को पीछे रख दिया, सेम में WH का निगेटिव हो गया। अब निगेटिव है तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं, वह क्यों नहीं रोती है, वाई डज सी नॉट वीप या वाई डजंट सी वीप। तो आप पहले क्यों का इंग्लिश रखो, वाई डज सी नॉट, और रोना का वीप होता है, तो वाई डज सी नॉट वीप यानी वाई डजंट सी वीप। कोई दिक्कत है नहीं बाबू, आगे चलो। तुम क्या नहीं करते हो, है ना, क्या का इंग्लिश, व्हाट डू यू नॉट, करना का फिर से डू, व्हाट डू नॉट डू, डू मेन क्रिया भी है, डू हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया भी है, अतः घबराना नहीं है डू डज के लिए। आगे हाँ, एक दो और वाक्य बनाओ, लास्ट ही होगा। वह कैसे नहीं हंसती है, हाँ या हंसता है, हाउ डज ही नॉट लाफ, कैसे नहीं हंसा रे, केना नहीं हंसाई छो, हंसाई छो। राम यहाँ क्यों नहीं आता है, वाई डज राम नॉट कम हियर, अब हु के साथ इंट्रोगेटिव रहे तो सीधे V1 V5 लगेगा, क्योंकि हु में सब्जेक्ट रहता नहीं, छुपा हुआ रहता, सब्जेक्ट की खोज होता है, अतः इसमें डू डज सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, हु के साथ डायरेक्ट V1 V5। डू नॉट डज नॉट तब होता जब हु निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछते कि आपको कौन नहीं जानता, हु डजंट नो यू, लेकिन कौन आता है, हु कम्स, कौन तुमसे प्यार करता है, वो लव्स यू, कौन मुझसे नफरत करता है, वो हेट्स मी। क्या बात करते हो, आओ। तो हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, इसमें डू डज नहीं लगता है, क्योंकि कौन में सब्जेक्ट की खोज ही होती है। कौन रोती है, डायरेक्ट V1 V5 मारो, कौन रोती है, हु, और रोती यहाँ सिंगुलर है, विप्स, और इंट्रोगेशन मार्क। कौन करती है, तो हु डज, करना मैंने काम, शॉर्ट में पूछा। कौन तुम्हें बुलाता है, हो कॉल्स यू, कौन हल्ला करता है, हो
मेक्स नॉइज, कोई दिक्कत। अब इसी में नोट लगा देंगे हु के साथ, तो हु के साथ जब नोट लगेगा नहीं तो डू नॉट डज नॉट लग के लगेगा। इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन निगेटिव में अलाउ है कि कौन नहीं आता है, बिना सहायक क्रिया के साथ नोट कैसे लगाओगे। तो हु डजंट कम, आपको कौन नहीं जानता है। हु डजंट नो यू, तुमसे कौन नहीं प्यार करता है। हु डजंट लव यू, डू डज के साथ जब लगेगा तो सब्जेक्ट हो न हो V1 का प्रयोग करेंगे, चूँकि हु में सब्जेक्ट खुद ही खोज रहे हो आओ। तो लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव में हु के साथ डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है। आपको कौन नहीं जानता मिस्टर कुमार, हु डजंट नो यू मिस्टर कुमार। हु डू डज के साथ डज लगा दो, और तब नहीं है तो नॉट नो यू। तो सर V1 V5 बोलते हैं तो केवल आप देख रहे हैं V5 लगाते हैं। अरे बहुवचन के सेंस में बोलेंगे तब V1 लगेगा, बाकी में नहीं। तो कौन हल्ला करता है, हु मेक्स नॉइज। कौन कौन हल्ला करते हैं, हु मेक नॉइज। कौन आता है, हु कम्स। कौन कौन आते हैं, कौन लोग आते हैं, है ना, हु कम। लेकिन रेयर केस में होता है कम, V5 से काम चला लेता है लोग। आगे जैसे इसी में पढ़ाएंगे कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन कौन आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, यानी हु आर कमिंग, है ना, बहुत लोग। आगे कौन तुम्हें पसंद नहीं करता है, बोल। तो पहले हु डज नॉट लाइक यू। यदि ऐसे वाक्यों में कभी कभी लगा रहे, सिंपल प्रेजेंट वाले में कभी नहीं, हमेशा, अक्सर या बड़ी मुश्किल से, तो इन सबों के लिए आप मिड टर्म एडवर्ब का प्रयोग करोगे मेन वर्ब से पहले। उन एडवर्ब को कभी 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 नहीं को रखो। वैसे समटाइम्स वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, परंतु प्रायः सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। सहायक क्रिया रहता तब सहायक क्रिया के बाद, लेकिन मेन वर्ब जब रहे तो मेन वर्ब के पहले रखेंगे। जैसे तो यहाँ पर भी हम दिए हैं बड़ी मुश्किल से आए, तो इसे मेन वर्ब के पहले रखें। जैसे आपका सूत्र क्या होगा, इसी सिंपल प्रेजेंट का नोट है। सब सब्जेक्ट प्लस नेवर, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली सब लगाने के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट दो। V5 भी होगा, केवल V1 दिया है। 1 मिनट, V1 या V5 भी ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ना होगा, चूँकि यहाँ डू डज नहीं ना है, तो V1 V5 सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक का प्रयोग करेंगे। नेवर, ऑलवेज इस समय से जो रहे अर्थ के अनुसार। जैसे मैं तुम्हें हमेशा पढ़ाता हूँ, आई हो गया सब्जेक्ट, हमेशा के लिए क्या होगा, ऑलवेज। मैं के साथ पढ़ाना के लिए V1 होगा टीच यू। अब राधा कभी कभी नाचती है, तो राधा पहले सब्जेक्ट हो गई, कभी कभी के लिए समटाइम्स दे देंगे, और तब डांस नहीं, डांसेज। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ना, राधा लड़की सिंगुलर है, V5 लगेगा। वह यहाँ अक्सर आती है, सी ऑफन कम्स हियर, कम्स हियर। अब कम्स में ऐसा लगाना, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता हूँ, आई नेवर कॉल यू। ठीक ना, कोई दिक्कत। V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। आपको मालूम है ना कि V1 किसके साथ, आई, यू, वी, दे और पुल्लल के साथ। अब V5 जो SES लगाओ किसके साथ, ही, सी, इट, कोई भी एक नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ये यूज में आता है जो आप शुरू में आज ही पढ़े हो, ठीक ना। मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता हूँ, आई नेवर कॉल यू। ये चारों तो बन गया मेरे बच्चे, लेकिन एक आध और भी देखना, वह बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल का हार्डली होता है। तो क्या करेंगे, आती है ना सी, हार्डली माने बड़ी मुश्किल से। अब कम्स हो जाएगा, कम्स आस्थान यदि है यहाँ वहाँ तो लास्ट में देंगे। इस तरह से
प्रेजेंट को हमने धो डाला है। अब इस पर प्रैक्टिस आप लोग करोगे पीडीएफ के बल पर, फिर आंसर मिलाओगे पीडीएफ के बल पर, और लाइक सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो, हम देते रहेंगे। विशेष वाक्य बढ़ा दिए हैं, 5 ने टेंस को मजबूती से देखना है। फिर हम इसका लाइव क्लास भी लेंगे। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एवं पूर्ण क्लास करें। फी वाले बिना फी के भी ये कोर्स कर सकते हो आप यूट्यूब पर में, आराम से देखो, चलो बढ़ो। बाय बाय, सी यू।